गाइस इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा क्या है और क्या प्रोसेस होता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा थेरेपी ही क्या एक सोल्यूशन है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है जान लेना कि प्लाज्मा क्या होता है। ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त, इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% हिस्सा होता है, उसी तरह 45% हिस्सा जो होता है ब्लड सेल्स होता है। यहाँ पे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो आता है आरबीसी, ये सबसे ज़्यादा होता है ब्लड सेल्स, रक्त का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। उसी तरह उसके बाद जो होता है वो होता है प्लेटलेट, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। वैसे अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है पानी का होता है। अगर बात करें 10% भाग की, तो 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन से मिलकर बने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो ग्लोब्यूलिन्स होता है वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है और उसका जो मुख्य काम है वो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना है। अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की, तो इनका ही काम होता है रक्त का थक्का जमाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसे आपने देखा भी होगा, जब भी हमें कोई चोट लगती है या फिर हमें कोई खरोच लगती है तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब ब्लड रुक जाता है तो वहाँ पे हल्के पीले रंग का एक तरल निकलता है, उसके बाद एक ब्लड जमना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लाज्मा के कारण ही ऐसा होता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वैलेजेंट प्लाज्मा थेरेपी। यहाँ पे यूज होता है प्लाज्मा का, और ये जो वर्ड है कॉन्वैलेजेंट, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अवस्था जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से उबर रहा हो या फिर जस्ट ठीक हुआ हो। तो कॉन्वैलेजेंट पीरियड ये हो गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इससे बुखार आया हुआ है वायरल इन्फेक्शन के कारण, और वो इन्फेक्शन 7 दिनों तक रहता है। तो यहाँ पे जो 3-4 उसके बाद का जो 3-4 दिन का टाइम होता है उसको बोलते हैं कॉन्वैलेजेंट, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका शरीर अभी भी क्या अपने 100% में नहीं है, अभी भी क्या हो रिकवर हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग अभी ये नहीं बोलेंगे कि जो व्यक्ति है अभी बीमार है। तो ये जो कन्वैलेसेंट पीरियड है, अगर उस समय हम किसी रोगी व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंटीबॉडी मिलेगा। ये जो एंटीबॉडी होता है उसका ये फाइट करता है एंटीजन से। एंटीजन यानी फॉरेन बैक्टीरिया और वायरस। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर में रहती हैं। जब भी सेम टाइप के बैक्टीरिया और वायरस अगर आते हैं तो हमारी बॉडी की मेमोरी होती है, फिर सेम टाइप के जो एंटीबॉडीज हैं उन्हें बना लेती है। फिलहाल यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन या फिर दवा नहीं है, फिर भी लोग नेचुरल तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से ठीक हो पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो शरीर है वो कोविड-19 के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी जनरेट कर पा रही है, बना पा रही है। कुछ केसेस में इनका ये ज़्यादा है या फिर कोई अन्य बीमारी है उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है, जो हमारे शरीर है वो एंटीबॉडी को बना पा रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, लोग ठीक हो पा रहे हैं। तो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी में किया जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमित था, लेकिन अब ठीक है, उसके ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं। तो उसके जब बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और एक प्रोसेस के द्वारा उस ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाएगा, उस प्लाज्मा में मिलेगा एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को जब इंजेक्ट किया जाएगा एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जो कि कोविड-19 से संक्रमित है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो चुकी है। जब उसके अंदर एंटीबॉडी डाला जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तो उसके चांसेस जो होंगे ठीक होने को बढ़ जाएंगे और जल्दी ही कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा। इससे जुड़ी और बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस भी व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जाएगा उसका एक बार नहीं 2 बार कोरोना टेस्ट होगा। साथ ही साथ उसका एक और टेस्ट होगा जिसका नाम है एलिजा टेस्ट। इससे ये पता चलेगा कि उसके बॉडी में, उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है। साथ ही साथ ये भी जाना जाएगा कि उसे और कोई बीमारी है या नहीं। तो दूसरी बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है 120 साल पुराना है। इसका प्रयोग रेबीज, इबोला जैसे बीमारियों में हो चुका है। अगर एक टेस्ट सफल होता है तो एक व्यक्ति से मिनिमम 2 लोगों को, मैक्सिमम 4 लोगों को ठीक किया जा सकता है। वैसे कॉन्वैलेजेंट प्लाज्मा थेरेपी जो टेस्ट है उसको आईसीएमआर ने इंडिया में अलाउ कर दिया है। क्या कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी ही एकमात्र सोल्यूशन है? तो ऐसा इसका जो आंसर है नहीं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ, लेकिन जब तक कोई मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तब तक अगर ये जो ट्रायल है अगर वो सफल होता है तो इसका यूज़ करके बहुत लोगों को जान बचाया जा सकता है।